नमस्कार। आज बात करते हैं पुणे की एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की, रिंग रोड। पर ये सिर्फ एक सड़क की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे मॉडल की कहानी है जो विकास और लोगों के अधिकारों के बीच एक नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हर बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ खड़ा हो जाता है। जब देश को तरक्की के लिए सड़कों, पुलों या फैक्ट्रियों की जरूरत होती है और वो जरूरत किसी की निजी जमीन पर आकर टिक जाती है, तो हम क्या करें? सही बैलेंस कैसे बने? तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इस प्रगति की कीमत क्या है, फिर पुणे के इस रिंग रोड का स्केल जानेंगे, उसके बाद सबसे दिलचस्प हिस्सा, जमीन मालिकों को दिए गए 4 विकल्प, फिर देखेंगे कि इसका असल में लोगों पर क्या असर हो रहा है, और आखिर में ये सवाल उठाएंगे कि क्या ये मॉडल पूरे भारत के लिए एक नया रास्ता हो सकता है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की कहानी सिर्फ कंक्रीट और स्टील की नहीं होती। उसके केंद्र में होते हैं लोग, वो लोग जिनकी जमीनें उस प्रोजेक्ट के रास्ते में आती हैं। और इस केस में एक ऐसा मुआवजा मॉडल है जो सिर्फ उनकी जमीन की कीमत तय नहीं कर रहा, बल्कि शायद उनके पूरे भविष्य की दिशा तय करेगा। तो सवाल उठता है, आखिर ये प्रोजेक्ट है कितना बड़ा? मतलब हम किस स्केल की बात कर रहे हैं? चलिए कुछ आंकड़ों से इसका अंदाजा लगाते हैं ताकि हम इसके असर को ठीक से समझ पाएं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये कोई गली मोहल्ले की सड़क नहीं है। हम बात कर रहे हैं 32 किलोमीटर लंबी सड़क की। इसके रास्ते में 12 गांव आ रहे हैं और इसके लिए कुल 92.25 हेक्टेयर जमीन चाहिए होगी। इन आंकड़ों से ही पता चलता है कि इसका असर कितने बड़े पैमाने पर होने वाला है। तो ठीक है, प्रोजेक्ट बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिन लोगों की जमीन जा रही है उनका क्या होगा? और यहीं पर यह पूरा मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। प्रशासन ने जमीन मालिकों के सामने एक सीधा साधा ऑफर नहीं रखा, बल्कि उन्हें एक चौराहे पर खड़ा कर दिया है, जहां से 4 अलग अलग रास्ते निकलते हैं। इससे पहले कि हम उन 4 रास्तों को देखें, एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, TDR, यानी ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसे आसान भाषा में समझिए। ये एक तरह का डेवलपमेंट वाउचर है। सरकार आपकी जमीन के बदले में आपको एक सर्टिफिकेट देती है जो आपको कहीं और बिल्डिंग बनाने का हक देता है। आप चाहें तो इस हक का खुद इस्तेमाल करें या इसे किसी बिल्डर को बेचकर पैसे ले लें। तो ये हैं वो 4 रास्ते। पहला, डबल TDR ले लीजिए, यानी जितनी जमीन गई उससे 2 गुने एरिया का डेवलपमेंट वाउचर। इसमें मोटा मुनाफा हो सकता है, लेकिन रिस्क भी है, क्योंकि TDR का रेट बाजार पर निर्भर करता है। दूसरा ऑप्शन, अपनी ही जमीन का 8% हिस्सा विकसित रूप में वापस ले लें और वहीं रहें। तीसरा, सबसे सीधा रास्ता, सरकारी रेट का दुगना कैश लीजिए और बात खत्म। और चौथा, किसी दूसरी जगह पर उतनी ही कीमत की विकसित जमीन लेकर नई जिंदगी शुरू कीजिए। हर विकल्प एक अलग भविष्य की तरफ ले जाता है। तो ये तो हो गए विकल्प, पर असली में जमीन पर किन लोगों पर, किन गांवों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है? चलिए इसे जरा मैप पर देखते हैं। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि असर हर जगह एक जैसा नहीं है। लिस्ट में सबसे ऊपर है चरहोली बुद्रुक गांव, जहां की करीब 23 हेक्टेयर जमीन ली जानी है। इसके बाद नेहवारे करवाड़ी और केल गांव का नंबर आता है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो बस्तियां हैं, वो समुदाय हैं जो सबसे बड़ी तब्दीली से गुजरने वाले हैं। 92.25 हेक्टेयर। एक बार फिर से इस आंकड़े को देखिए। यह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये किसी के खेत हो सकते हैं, किसी का घर, किसी की यादें, ये सब मिलकर इस विशाल प्रोजेक्ट के लिए जगह बनाएंगे। यह आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि यह बदलाव कितना बड़ा है। अब इस पर प्रशासन का क्या कहना है? डिप्टी कलेक्टर नितिन कूड़े के मुताबिक जमीन मालिकों को इतने सारे विकल्प इसलिए दिए गए हैं ताकि वो अपने हिसाब से सबसे बेहतर फैसला ले सकें। उनके हिसाब से ये लचीलापन ही इस पूरी प्रक्रिया की सबसे खास बात है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो मॉडल पुणे में अपनाया जा रहा है, जिसमें जमीन मालिकों को चुनने के लिए कई रास्ते दिए गए हैं, क्या ये सिर्फ पुणे की एक कहानी बनकर रह जाएगा या फिर इसमें पूरे देश के लिए कोई बड़ा सबक छिपा है? और ये बात समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक सड़क का मामला नहीं है, ये भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पॉलिसी में एक बहुत बड़ा मोड़ हो सकता है। मतलब पुणे में जो हो रहा है वो आने वाले समय में पूरे देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बनाने का तरीका तय कर सकता है। और यहीं पर हम आज की बात को छोड़ते हैं एक बड़े सवाल के साथ। क्या विकास के नाम पर लोगों से सिर्फ उनकी जमीन लेकर मुआवजा देना काफी है, या फिर उन्हें अपने भविष्य का रास्ता खुद चुनने की आजादी देना ही असली प्रगति है? हो सकता है
इसी सवाल के जवाब में भारत के विकास की अगली कहानी छिपी हो।